हम स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और इन दिस वीडियो हम अपने करेंगे 5.1 का क्वेश्चन। इस सवाल में उसने पता है मैं क्या कहा है, हमें ना इनइक्वालिटीज गिवन है। यहाँ पर अगर गौर से देखना तो क्या है कि हमें ना इनइक्वालिटीज गिवन है, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है और इसके सोल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो और बात समझो कि लीनियर इक्वालिटी होती क्या है। थोड़ा सा बात सुन लो, बर्दाश्त कर लेना, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हो रहा है। सो ओके, पहले यहाँ से लेते लीनियर इक्वालिटी। भाई क्या बला है, सुनो। लीनियर इक्वेशन याद है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल वैसा ही है। ये याद है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये सारे जो इस किस्म के सिंबल्स हैं इन सबको बोलते हैं इनइक्वालिटी। और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब क्या करें, अगर हम इक्वल की जगह ये लेस ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू लगा दे, तो यही हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी ना, ये बन जाएगी मेरी लीनियर इनइक्वालिटी पास। ये देखो क्या किया है, ये देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखो क्या किया है, यहाँ पर देखो क्या किया है। बस इक्वल की जगह इनइक्वालिटी लगा दी है, तो वो लीनियर इक्वेशन जो हम पहले पढ़ रहे थे वो बन गया हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी। और अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। ये लो, सुनो भी एग्जाम्पल नंबर है 2, और सुनो किस तरह है। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है, हमने इसको करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व किया है, ये देखो इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो ये -1 इधर आ गया, +1 हो गया, और 2x, ठीक है। और 2 यहाँ पे देखो 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हुआ, मल्टीप्लाई, राइट। सो ये इस फॉर्म का आ गया, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x का, ये देखो, और डिवाइड हो गया, तो x इज लेस देन 2/3, इसका आंसर आ गया। वैसे सॉल्व किया जैसे पहले किया था, x का वैल्यू निकल आया, ओके। तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन, इस इनइक्वालिटी, हमें पता है ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, आपको समझ नहीं है, लेकिन पता है उसने कहा है कि x वो नंबर है, जो 2/3 से छोटा है। तो इसका मतलब है वो सारे के सारे नंबर जो 2/3 से छोटे हैं ना, वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। और देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर ऐसे, ये देखो, ये नंबर लाइन है ना, और लेफ्ट साइड पे सारे छोटे नंबर होते हैं किसी भी नंबर से, तो ये देखो नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किए। बात समझ आई कि नहीं, नहीं समझ आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आज जो भी आपके लिए हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व और उसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। और एक बात तो कहना ही भूल गए हम, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वेरी सैड, कर देना जल्दी से। सोल्यूशन लिखोगे यहां से, ओके। सो एक्स को एक साइड पर करना है और बाकी वैल्यूज को एक साइड पर करेंगे, बिकॉज हम एक्स की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं। तो -6 यहाँ माइनस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, एग्जैक्टली +6x, राइट। सो यहाँ से x इज लेस देन इक्वल टू 4 निकल आया आंसर, ठीक है। हमने x का वैल्यू कर लिया यहाँ से फाइंड। अब नाउ हमने इसको करना है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, तो कैसे करेंगे, अब गौर से देखो किस तरह करेंगे। रियल लाइन खींच देंगे एक खूबसूरत सी रियल नंबर लाइन, इधर आओ, खींचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर खींचूंगी, इसी नेक्स्ट स्लाइड पर खींचू, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा इधर आ जाओ, नीचे से कर ले। तो खींच दिया हमने अपनी नंबर लाइन खूबसूरत सी, मिडल में लिखेंगे 0, और हमारे पास आंसर क्या है, विच इज 4, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 4। सो मैं थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर लूँ, ओके। सो लाइन तो मैं एक्सटेंड करती हूँ बिकॉज मैंने 4 लिखना था। चलो फिर एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी लाइन को, ये लो एक्सटेंड हो गया, राइट। सो 3, और यहाँ पर आ गया मेरा 4, यहाँ पर -1, -2, और यहाँ रहा -3। सो अब अगेन ये देखो, ये हमसे क्या बोल रही है इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पर आई है वो है लेस देन 1, राइट। तो इसका मतलब है x वो नंबर है, x, क्योंकि x का जो वैल्यू आई है वो सोल्यूशन है ना इसका। बात समझो यार, बात समझो, बहुत गौर सुनना। x का जो भी आंसर आया है वो सोल्यूशन है इसका, है ना। सो इसका मतलब है x की वैल्यू, x वो हमसे ये कह रहा है कि x वो सारे नंबर हो सकते हैं जो 4 से छोटे या 4 के इक्वल है, राइट। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, अब ये देखो, इसका मतलब है 4, ये देखो 4 ये नंबर है, उसके अलावा x की वैल्यू सारी के सारी छोटी वैल्यूज भी, तो 4 क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो 4 भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी आई है ना, इसका सोल्यूशन 4 के इक्वल भी हो सकता है और 4 के सारे छोटे नंबर्स भी हैं। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना, बात समझ आ गई सबको, इस तरह रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। नाउ पार्ट नंबर 2 को देखो ताकि हम समझे मजीद। सुनो, अगर भी समझ नहीं टेंशन नहीं लेते, हम दोबारा समझते हैं, सोल्यूशन करते हैं, हमने सॉल्व करना है। नाउ
-9 इधर ही रहेगा, ग्रेटर देन का साइन इधर ही आ गया, -16 यहाँ माइनस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, नन अदर देन पॉजिटिव, सो वहां जाके हो गया पॉजिटिव, और यहाँ रहा x। बात समझ आ गई किसी को? अब 16 में से 9 माइनस करो तो क्या बचता है, 7 ग्रेटर देन 6, सो ग्रेटर देन x, तो हमारे पास ये x का सोल्यूशन आ गया, x का सोल्यूशन आ गया। और अब हम इसको करेंगे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, चलो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, और रियल लाइन एक ही है इसलिए मैं नंबर लाइन बोलूँ या रियल लाइन बोलूँ, घबरा ना जाना, ठीक है, ऑन नंबर रियल लाइन, ठीक है। ओके, सो लगाएंगे अपना, खींच देंगे एक लंबी सी खूबसूरत सी लाइन, और मिडल में क्या लिखेंगे, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से हमारे पास आए थे -1 -2 -3 -4 -5, इनफ है। तो x की वैल्यू में क्या कह रही है, अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है ग्रेटर देन वाली, तो x की वैल्यू, अच्छा ये लेस देन वाली, अच्छा x की वैल्यू जो है वो 7 से बड़ी या 7 से, सॉरी 7 से छोटी है, x की वैल्यू 7 से छोटी है, देखो ना। इसको याद कर रखने का आसान तरीका है कि जिसकी तरफ मुंह हो वो साइड बड़ी है, अगर इनइक्वालिटी का मुंह इधर है तो ये साइड बड़ी है, अगर इनइक्वालिटी का मुंह इधर है तो ये साइड बड़ी है, बात समझ आई, ठीक है। ओके, सो इधर देखो फिर, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 7 से, और 7 से छोटी है, तो ये 7 है, ये लो, ये सारी वैल्यूज जो है ना वो सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, लेकिन 7 नहीं, 7 से छोटी सारी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, बट नॉट 7, बिकॉज यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। बात समझ आ गई सबको? ओके, चलो जी, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, दिस थर्ड पार्ट को देखो क्या कहते हैं हमसे। ओके, सो 2x इधर ही रहेगा, सोल्यूशन लिख लो यहाँ से पहले तो, 2x इधर ही रहेगा, 3 यहाँ प्लस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, कोई तरह बिल्कुल भी नहीं है, 3 में से 3 को माइनस करो तो क्या आता है, 0। ओके, सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड बाई 0 इज 0, सो x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या 0 भी है। सो अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, देखो खींच दोगे एक खूबसूरत सा नंबर लाइन, मिडल में लिखेंगे अपना 0, फिर 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा मेरे पास -1 -2 -3, और x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, ये देखो 0, 0 इंक्लूड भी है और 0 से बड़ी सारी वैल्यूज, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू 0 से छोटी है, -1 छोटा है 0 से, -2 छोटा है 0 से, तो ये लिखो ये सारा सोल्यूशन है, तो ये सारी वैल्यूज 0 की इक्वल, x की वैल्यू जो है 0 से, सारी वैल्यूज x की जो 0 से बड़ी है, और 0 खुद भी सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, इस लीनियर इनइक्वालिटी का। तो आप इसको इन वर्ड्स भी लिख सकते हो, आप एट इंडियन ना ऐसे भी लिख सकते हो, सो ऑल द वैल्यूज ऑफ x having 0, including 0 and greater than 0 are the solution, including 0। देखो एग्जामिनर को ना इंग्लिश बहुत पसंद होती है, थोड़े से अंग्रेजी के जुमले लिख लिया अगर बहुत अच्छा लगता है, मैथ में इंग्लिश कमाल लगती है। सो वैल्यूज ऑफ x इंक्लूडिंग 0 एंड ग्रेटर देन 0 आर सोल्यूशन, एंड ग्रेटर देन 0 आर सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। बस इतनी सी बात है, लोग एग्जामिनर आपको पूरे इंशाल्लाह 2 के 4 दे देगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल। आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये है हमारे पास, सुनो भाई इसको क्या करना है, ठीक है, पहले 6 को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, यहां से हमारे पास बना 6x + 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। 60 यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। ओके, सो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 60 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, -10, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू जो है वो सारी वैल्यूज एक्स की जो -10 और -10 से छोटी हैं वो सब सोल्यूशन है इस गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे आ जाओ, फिर नंबर लाइन बना लेते हैं। मिडल में क्या आएगा, 0। ओके, सो ये लो,
0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ओके, सो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने बहुत गंदा बनाया, आप साफ सुथरा बनाइएगा। सो -10 और -10 से सारी छोटी वैल्यूज जो है ना यहाँ तक लेकर ना लो, एक्सटेंड कर दो नंबर लाइन को आपके लिए, बस रेज ना हो जाए, बाकी सारे खराब नहीं हो रही। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज हमारे पास -10 को इंक्लूड कर कर, ठीक है। सो ये हमारे पास x इज लेस देन -10। सो -10 और -10 सारी छोटी वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे हमेशा छोटी वैल्यूज होती है, राइट साइड पे हमेशा बड़ी वैल्यूज होती है, तो छोटी वैल्यूज इसका सोल्यूशन है। बात समझ आ गई सबको? नाउ नेक्स्ट सवाल को देखो, बहुत गौर से देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा, मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान। अगेन ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये दोनों आपस में हो रहे हैं माइनस, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। एक डिनोमिनेटर में है 3, दूसरा है 4, तो दोनों एक टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं? दोनों क्या करें, इस तरह करते हैं, इसको 4 से कर दे, इसको 12, 12 बना ले, चलो बना लेते हैं फिर। सो सोल्यूशन 4/4 करेंगे, 5/3। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में 1 सॉल्व करवाया, प्लीज वो देख कर आना, वरना या अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है। वहां मैंने डिटेल में बताया किस तरह रैशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 × 5 इज 20x, और यहाँ नीचे आ जाएगा 12 -9, ऊपर नीचे 12 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल -1/12, -1/12 आ गया। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दो, और 20x -9 इज लेस देन -1/12। 12 यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी लाइन साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। सो वही कर देते हैं। 20x -9 इज 12, और यहाँ पे आएगा 1/12, और 12 12 से कट गया, तो यहाँ बनेगा 20x -9 इज लेस देन -1, -1 ओके। सो 9 यहाँ प्लस है, माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सही कर देते हैं भैया। चलो फिर 20x इज इक्वल टू -9 +9, 20x यहाँ से आएगा मेरे पास 8, और 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा डिवाइड। और जब आप 20 को करोगे, 8 को करोगे, अब देखो दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, 10 जा, और यहाँ आएगा 4 जा, अगेन हो जाएगा 2 जा और 5 जा, तो 2/5 इज द आंसर। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया है 2/। सो एक्स जो है वो, एक्स की सारी वैल्यू जो 2/5 से छोटी है, वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। चलो अभी नंबर लाइन पर करते हैं रिप्रेजेंट की, तो अपनी खूबसूरत सी लाइन आ गया हमारे पास नंबर लाइन। चलो ओके, यहाँ हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4, सॉरी -4 आना यहाँ पर। चलो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/3। ओके, सो 2/5 है। अगेन नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 और 1 के कर देंगे टुकड़े। 0 और 1 कितने टुकड़े करेंगे, 5। सो 1 2 3 4, एक टुकड़ा, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, चार टुकड़े, पांच टुकड़े पूरे हो गए। और यहाँ से आप लिख दो, ये वाला टुकड़ा है 1/5, और ये 1/2, 2/5, तो ये वाला टुकड़ा उठा लेंगे। सो दिस इज 2/5। सो एक्स इज 2/5 इज देयर, लिख देना 2/5। सो नाउ एक्स की सारी वैल्यूज जो 2/5 से छोटी हैं, दीज आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन पर, लेकिन हमने शेड नहीं किया 2/5 को, बिकॉज इक्वालिटी नहीं थी। बात समझ आ गई? नाउ आखिरी पार्ट, आई गेस एग्जैक्टली आखिरी पार्ट ही है। सुनो भाई, इस पार्ट में क्या करना है, ओके। अगेन हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, करेंगे डिनोमिनेटर को सेम। तो करते हैं भाई डिनोमिनेटर को सेम। 1/5x माइनस, यहाँ पर कर दोगे 2/2, और वहां पे आएगा 1/2 एज इट इज, राइट। मैंने इस साइड को 2/2 से मल्टीप्लाई
और डिवाइड कर दे, 2 और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, राइट। सो 1/4 एज इट इज एक्स, और 2 1 2 से हुआ, 2 आ गया, 2 2 से गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 1/2 एक्स। बात समझ आ गई सबको? यहाँ से देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखोगे और x-2, ओके, यहाँ पर आ गया -1 प्लस 1/2 एक्स, ठीक हो गया। नाउ अब देखो 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 प्लस, जब 4 से हमने करना है इसको ऐसे करना है, ये इस फॉर्म का बन जाएगा, राइट। सो -4 यहाँ माइनस है, वहां आके क्या हो जाएगा, चलो 2 यहाँ माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो +2, यहाँ से 1/2, सो +2x आ गया, ठीक है। सो नाउ ओके ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, इधर आ जाओ, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट, थोड़ा सा, हाँ इधर आ जाओ। सो यहाँ से क्या बचा, x, थोड़ा सा लाइन लगा लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, सो x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -2 प्लस 4, -4 +2 इज -2 और +2, और इस तरह करते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, x को इधर ले आते हैं। सो 2 उधर, यहाँ नेगेटिव था, वहां जाके पॉजिटिव हो गया, और यहाँ -x +2x हो गया, और 2x आ गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, +2 +1, ठीक है। सो आ गया, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है, वो x की सारी वैल्यूज जो 2 के इक्वल है, और x जो है वो 2 के इक्वल हो सकता है, और x की सारी वैल्यू जो 2 से बड़ी है, वो सारी इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, राइट। तो बना देते हैं अपने नंबर लाइन पे, टेंशन किस बात की है, आ जाओ भाई नंबर लाइन खींच लो, ये लो नंबर लाइन आ गई है, 2 है, आ, बीच में आ गया 0, 1, 2, और ये रहा 3, ये है हमारे पास -1, -2, और ये है -3। सो ये हमारे पास 2 है, 2 है, +2 है ना, हाँ। सो ये लो, 2 समेत सारी बड़ी वैल्यूज 2 के राइट साइड पर है, ये सारी के जो है वो सोल्यूशन है x का, इस इनइक्वालिटी का। 2 भी है तो हमने शेड कर दिया 2 को। सो दैट इज ऑल, आई होप कि ये आपको हेल्प आउट करेगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए